अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मेडिसिन इन सेकंड्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना हेड एंड नेक का पोर्शन। इसके टोटल 17 मेजर चैप्टर्स होते हैं। ऑलमोस्ट 20 से 22 वीडियोस के अंदर इनको कवर कर लेंगे, क्योंकि क्लिनिकल की जो है मैं कोशिश करूँगी अलग से वीडियो बना ली जाए। ठीक है, मेरे अपने नोट्स हैं जो कि खुलासा जिसको आप कह सकते हैं समरी है KLM की, बिकॉज KLM जो है आपकी मेजर बुक होती है, तो उसको जो है वो समराइज़ किया है मैंने। अगर आप पहली दफ़ा पढ़ें तब भी ये नोट्स बहुत अच्छे हैं, अगर आपने रिवाइज करना है तो फिर तो ये बहुत ही अच्छे नोट्स हैं ना, तो आप इससे हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास पहला पोर्शन है नोज़ का। नोज़ के बारे में हम क्या कहते हैं कि ये रिस्पायरेटरी सिस्टम का एक पार्ट है। इसके नोज़ जो है ना, नोज़ हमारे पास रिस्पायरेशन में इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा इसके खुद के दो पार्ट्स है, एक एक्सटर्नल नोज़ के बाहर में हमारा नाक दिखने में कैसा है, और एक नेजल कैविटी। ठीक है, नेजल कैविटी अगर हम ये देखें ना, ये हमारे पास बाहर से दिखने में हमारा नाक ऐसा है, ट्रायंगल सा। अंदर से भी तो ट्रायंगल ही है भाई, लेकिन अंदर एक यूं दरमियान में एक लाइन आ जाती है, उसे हम कहते हैं नेजल सेप्टम, जो कि हमारे नोज़ की कैविटी को डिवाइड करता है राइट एंड लेफ्ट हाफ्स के अंदर। ठीक है, वो हमारे पास राइट एंड लेफ्ट हाफ्स ऑफ नेजल कैविटी बन जाते हैं। इसके बाद हमारे पास एक्सटर्नल नोज जो है वो ओस्टियोकार्टिलेजिनस होता है, मतलब इसका बोनी पार्ट भी है और इसका कार्टिलेजिनस पार्ट भी है। बोनी पार्ट में 5 तरह की बोन्स आती हैं, आपने इनको याद रखना है। वो क्या है? नेजल बोन है, फ्रंटल बोन का नेजल पार्ट है, मैक्सिला का फ्रंटल प्रोसेस है, इसके अलावा नेजल सेप्टम है और नेजल स्पाइन का बोनी पार्ट है। कार्टिलेजेस की अगर हम बात करें तो हमारे पास टोटल 5 कार्टिलेजेस आते हैं और 3 तरह के कार्टिलेजेस होते हैं। 2 लेटरल हो गए, 2 एलर हो गए, एक सेप्टल हो गया, यानी कि 2 + 2 + 1 5। अच्छा, इसमें से अब जो आपका मेजर क्वेश्चन आता है वो आता है नेजल सेप्टम से। नेजल सेप्टम में से आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो होती है आपकी आर्टीरियल सप्लाई। ठीक है, अच्छा, नेजल सेप्टम में हमारे पास क्या होता है कि ये मीडियल ओस्टियोकार्टिलेजिनस पोर्शन होता है। किस तरह से? ये देखें, ये मीडियल ओस्टियोकार्टिलेजिनस पोर्शन था जो डिवाइड करा था नेजल कैविटी को राइट एंड लेफ्ट हाफ्स के अंदर, और इस नेजल सेप्टम के इर्द गिर्द भी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, अब ओस्टियोकार्टिलेजिनस है तो इसका अपना बोनी पोर्शन भी होगा और कार्टिलेजिनस पार्ट भी होगा। कार्टिलेजेस को देखें तो 2 कार्टिलेजेस होते हैं, एक हमारे पास सेप्टल कार्टिलेज होता है, एक इंफीरियर नेजल कैविटी का सेप्टल पार्ट होता है। बोनी पार्ट्स में 5 तरह के आते हैं, एक वूमर आती है, एथमॉइड की परपेंडिकुलर प्लेट आती है, सफिनॉइड का रोस्ट्रम आता है, फ्रंटल बोन की नेजल स्पाइन आती है, जबकि नेजल क्रस्ट आ जाती है आपके पास नेजल बोन की। ठीक है, इन केस ऑफ वाइवा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्लूमेला क्या होता है। ठीक है, तो अगर आप देखें ना, क्लूमेला हमारे पास क्या होता है कि अगर आप देखें, ये आपका नाक है, ये आपके 2 कैविटीज़ हैं, बाहर से भी नजर आ रही होती हैं, और इन 2 कैविटीज़ के दरमियान में आपको हल्की सी बोन सी लगती है, जैसे बोन कार्टिलेजिनस ओस्टियोकार्टिलेजिनस टाइप ऐसी कोई चीज़ है, रबड़ सी की तरह। दैट इज बेसिकली क्लूमेला। ठीक है, लोअर मार्जिन होता है हमारे पास नेजल सेप्टम का, जो कि बाहर से भी आपको नजर आ रहा होता है। इसके बॉर्डर्स देखें तो एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर 4 बॉर्डर्स होते हैं और सर्फेसेस 2 होती हैं, राइट एंड लेफ्ट। अब मेजर चीज़ यहाँ पे है आर्टीरियल सप्लाई। इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, दैट्स इट। ठीक है, इसको आपने अच्छी तरीके से देखना है, क्योंकि मेजर यूनिवर्सिटी क्वेश्चन यही है। ये क्वेश्चन आपको डायग्रामेटिकली भी पूछ लेते हैं, थ्योरी में भी पूछ लेते हैं, तो दोनों तरह से मैं आपको बताऊंगी कैसे लिखना है। अगर आपने डायग्राम बनानी है तो आपने बनाना है इस तरह से। एक ये है हमारे पास नेजल सेप्टम, ये है एंटीरियर पोर्शन, ये सारा है पोस्टीरियर पोर्शन। नेजल सेप्टम को डिवाइड कर दिया हमने दरमियान में से ऐसे लाइन लगाकर 4 पोर्शंस में। ये हो गया एंटीरियो सुपीरियर, ये हो गया एंटीरियो इन्फीरियर, ये पोस्टीरियर साइड पे पोस्टीरियो सुपीरियर और पोस्टीरियो इन्फीरियर। क्लियर हो गया? अब एंटीरियो सुपीरियरली आपके पास आती हैं 2 आर्टरीज, एक एंटीरियर एथमोइडल आर्टरी, एक पोस्टीरियर एथमोइडल आर्टरी। सिर्फ पोस्टीरियर एथमोइडल आर्टरी अपनी ही जगह पर रुक जाएगी, यानी कि एंटीरियर सुपीरियर वाले एरिया में। बाकी जितनी आर्टरीज हैं सारी की सारी एंटीरियो इन्फीरियर एरिया में आ जाएंगी और एनास्टोमोस करेंगे। क्यों, ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। ठीक है, एंटीरियर एथमोइडल आर्टरी आई, उसने यहाँ पे एंटीरियर इन्फीरियर एरिया में आके रुक गई। ठीक है, एंटीरियो इन्फीरियरली सुपीरियर लेबियल आर्टरी आई, वो भी यहाँ पर आ गई। पोस्टीरियो सुपीरियरली आपके पास सफिनोपैलेटाइन आर्टरी आई, वो भी यहाँ पे आके एनास्टोमोस करेगी, और पोस्टीरियो इन्फीरियरली आपके पास ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी आएगी और वो भी यहाँ पर एनास्टोमोस करेगी। अब ये एरिया जहाँ पे एनास्टोमोस किया है, ये एंटीरियो इन्फीरियर वाला एरिया है, और इस एनास्टोमोसिस वाले पर्टिकुलर एरिया को हम कहते हैं काइजल बैक एरिया या लेजर्स एरिया। ये आपको वाइवा में भी पूछ सकते हैं, वैसे भी पूछ सकते हैं कि काइजल बैक एरिया या फिर लेजर्स एरिया क्या होता है। ठीक है, और इसके अंदर कौन सी आर्टरीज इन्वॉल्व है? इसमें है एंटीरियर एथमोइडल, सुपीरियर लेबियल, सफिनोपैलेटाइन और ग्रेटर पैलेटाइन। पोस्टीरियर एथमोइडल आर्टरी इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, अब अगर आपको थ्योरी में पूछ लिया जाए डायग्राम, इन केस आपने नहीं बनानी है, आपने थ्योरी के अंदर लिखना है, तो वो आप इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है,
वो आप इस तरह लिखेंगे कि एंटीरियर सुपीरियरली आपके पास एंटीरियर और पोस्टीरियर एथमोइडल आर्टरीज आती हैं, जो कि आपके पास ब्रांच है ऑफ्थैल्मिक आर्टरी की, और ऑफ्थैल्मिक आर्टरी खुद ब्रांच है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की। इसी तरह एंटीरियर इन्फीरियरली हमने देखा सुपीरियर लेबियल आर्टरी थी, जो कि खुद ब्रांच है फेशियल आर्टरी की। पोस्टीरियर सुपीरियरली और पोस्टीरियर इन्फीरियरली हमारे पास सफिनो पैलेटाइन और ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरीज रिस्पेक्टिवली थी, जो खुद की मैक्सिलरी आर्टरीज की ब्रांचेस हैं। और मैक्सिलरी और फेशियल आर्टरी खुद जो है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है। दैट्स इट। उसके बाद वेनस ड्रेनेज आपको पता होना चाहिए कि एंटीरियरली जो है वो फेशियल वेन ड्रेन करती है, पोस्टीरियर पोर्शन को टेरिगॉइड वेनस प्लेक्सस ड्रेन करता है। लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करें तो एंटीरियर पोर्शन को सबमेंडिबुलर लिम्फ नोड्स ड्रेन करते हैं, पोस्टीरियर पोर्शन को डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स और रेट्रोफेरेंजियल लिम्फ नोड्स ड्रेन करते हैं। नर्व सप्लाई को हम देख रहे हैं तो सेंसरी नर्व सप्लाई हमारे पास ऑल्फैक्टरी नर्व है, जबकि जनरल नर्व सप्लाई जो है आपके पास एंटीरियर सुपीरियरली एंटीरियर एथमोइडल नर्व है, एंटीरियर इन्फीरियरली एंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व है, पोस्टीरियर सुपीरियरली मीडियल पोस्टीरियर सुपीरियर ब्रांच ऑफ टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन है, जबकि पोस्टीरियर इन्फीरियरली हमारे पास नेजोपैलेटाइन ब्रांच है टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन की। दैट्स इट। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं टर्बिनेट, मीटस, कॉन्का, क्वाना और साथ में सफिनो एथमोइडल रिसेस। ये सारी सिर्फ आपको एक ही डायग्राम से समझ में आ जाएंगी, तो हम इसी डायग्राम को थोड़ा जूम कर लेते हैं। चलिए जी, ओके। ये जो ट्रायंगल है ये हमारे पास है नेजल कैविटी, और ये बीच वाली लाइन है हमारे पास नेजल सेप्टम। अब नेजल कैविटी की जो लेटरल ये मार्जिन्स है ना, इसमें से निकलेंगी यूं करके कुछ प्रोमिनेंस। उन प्रोजेक्शंस को, उन प्रोमिनेंस को हम कहते हैं टर्बिनेट। अब ये टर्बिनेट के अंदर हड्डी भी होगी, उस बोनी पोर्शन को जो टर्बिनेट के अंदर है उसे हम कहते हैं कॉन्का। ठीक है, दो चीज़ें होगी। तीसरी चीज़ था हमारे पास मीटस। फर्स्ट टर्बिनेट के नीचे सुपीरियर मीटस होगा, इस जगह को हम कहेंगे। सेकंड टर्बिनेट के नीचे मिडिल मीटस होगा, और थर्ड टर्बिनेट के नीचे ये वाला एरिया इन्फीरियर मीटस है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया सुपीरियर मीटस, ये मिडिल मीटस और ये इन्फीरियर मीटस। इसी तरह ये सारी जगह तो खत्म हो गई, लेकिन फर्स्ट टर्बिनेट के ऊपर वाली जगह ये रेड से जो शो है ये क्या है, ये हमारे पास सफिनो एथमोइडल रिसेस है। इसके अलावा एक चीज़ जो आपको पता होना चाहिए वो है क्वाना। क्वाना क्या है, वो आपके पास नेजल कैविटी का पोस्टीरियर ओपनिंग होती है, उसे हम कह देते हैं क्वाना। यही चीज़ अब आपको यहाँ पर बताई गई है। क्या बताया गया है आपको यहाँ कि सफिनो एथमोइडल रिसेस है, सुपीरियर नेजल मीटस है, मिडिल नेजल मीटस है और इन्फीरियर नेजल मीटस है, और इसमें क्या क्या चीज़ ओपन हो रही है। सफिनो एथमोइडल रिसेस में सफिनोइड एयर सैक्स या सफिनोइड साइनस ओपन होगा। सुपीरियर नेजल मीटस में पोस्टीरियर एथमोइडल साइनस ओपन होगा। मिडिल नेजल मीटस तो बहुत ही अपने आप को शाहकार समझता है, कहता है मैं बहुत सारी चीज़ों को ओपन करूँगा। किसको? एंटीरियर एथमोइडल साइनस को, मैक्सिलरी साइनस को और फ्रंटल साइनस को, तीनों को ही अपने अंदर खींच लेता है। और उसके बाद इन्फीरियर नेजल मीटस जो है इसके अंदर नेजोलैक्रिमल डक्ट की ओपनिंग है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लास्ट टॉपिक है हमारा पैरानेजल साइनसेस का। पैरानेजल साइनसेस बेसिकली आपके पास होते क्या हैं कि आपके पास होलो म्यूकस मेम्ब्रेन कैविटी होती है जो आपकी नेजल बोन जोन सी होती है, नोज जोन सा होता है, इसके इर्द गिर्द वाली बोन्स के अंदर प्रेजेंट होती है, उसे हम कहते हैं पैरानेजल साइनसेस। उनके अंदर होलो ओपनिंग्स होती हैं। ठीक है, अब वो करती क्या है, एक तो वो आपकी जो एयर आप लेते हैं उसको ह्यूमिडिफाई करती हैं, वार्म करती हैं, आपको रेजोनेंस साउंड को प्रोवाइड करती हैं, इसके अलावा जो है स्कल को लाइट कर देती हैं। ठीक है, 4 चीज़ें हो जाती हैं आपके पास, और 4 तरह की ही आपके पास साइनसेस हैं पैरानेजल साइनसेस। मैक्सिलरी, फ्रंटल, सफिनोइड, एथमोइडल। जैसे जैसे नाम है उसी बोन में होंगे। मैक्सिलरी साइनस मैक्सिलरी बोन में है, फ्रंटल साइनस फ्रंटल बोन में है, सफिनोइड साइनस सफिनोइड बोन में है, और एथमोइडल साइनस एथमोइड बोन में है। अगर सबसे पहले हम मैक्सिलरी साइनस को देखें तो ये लार्जेस्ट है सारे साइनसेस से, मैक्सिलरी बोन में है। इसका दूसरा नाम आपको पता होना चाहिए, दैट इज बेसिकली एंट्रम हाइमोर। इसके अलावा इसकी लेंथ और डेप्थ 3.5 सेंटीमीटर है, जबकि विड्थ में थोड़ा छोटा हो जाता है, 2.5 सेंटीमीटर हो जाती है। ओपन करते हैं मिडिल नेजल मीटर्स में, हम पता कर चुके हैं। अच्छा, शेप इसकी होती है पायरामिडल शेप। ठीक है, फॉर्मेशन में क्या है कि रूफ और फ्लोर होती है। अगर आप एज्यूम करें कि ये पायरामिड है, ये आपका आंख है, दिस इज बेसिकली योर जो है वो मैक्सिला का एल्वियोलर प्रोसेस, तो आपका जो रूफ है इसका वो फ्लोर ऑफ ऑर्बिट से बन रहा है यहाँ पर, और जो इसका फ्लोर है बेसिकली ये आपका इससे बन रहा है, किससे? मैक्सिला के एल्वियोलर प्रोसेस से। ठीक है,
इसी तरीके से इसके आर्टीरियल स्पाई में फेशियल आर्टरी, इंफ्राऑर्बिटल आर्टरी और ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरीज आ जाती हैं। वेनस ड्रेनेज अगेन फेशियल वेन और टेरिगॉइड वेनस प्लेक्सस। लिम्फेटिक ड्रेनेज अगेन सबमेनिपुलर लिम्फ नोड्स। और नर्व सप्लाई में आपके पास इंफ्राऑर्बिटल की एंटीरियर सुपीरियर ब्रांच है, जबकि मैक्सिलरी नर्व की पोस्टीरियर सुपीरियर ब्रांच है। ठीक है, उसके बाद आपके पास डायग्राम है, अगर आप एक नज़र देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, फिर आता है फ्रंटल साइनस। ये फ्रंटल बोन में होता है। लेंथ, विड्थ और हाइट इसकी सेम है, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर ओपन करता है ये मिडल मीटर्स में, इतना हमें पता है। उसके बाद हमारे पास लिम्फेटिक ड्रेनेज की सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स होते हैं, जबकि आर्टरी, नर्व और वेन तीनों एक तरह की हैं सुप्रा ऑर्बिटल। सिर्फ वेन एक सुप्रा ऑर्बिटल के साथ एक और है, वो है सुपीरियर ऑफ्थैल्मिक। उसके बाद हमारे पास सफिनोइड साइनस आ जाता है। ये सफिनोइड बोन में ओपन हो रहा होता है, ये सफिनोइड बोन के अंदर होता है। और ओपन कहाँ होता है, ये ओपन हो रहा होता है ये सफिनो एथमोइडल रिसेस में। उसके बाद इसकी आर्टीरियल स्पाई जो है वो पोस्टीरियर एथमोइडल आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है। वेनस ड्रेनेज इसकी टेरिगॉइड वेनस प्लेक्सस और कवर्डनेस साइनस है। लिम्फ नोड्स में रेट्रोफेरेंजियल लिम्फ नोड्स है, जबकि मैक्सिलरी और फ्रंटल साइनस के अंदर हमारे पास सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स है। और नर्व सप्लाई इसकी पोस्टीरियर एथमोइडल नर्व और ऑर्बिटल ब्रांच ऑफ टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन है। वंस अगेन हेड एंड नेक के अंदर समझने वाली चीज़ें कम हैं, बेसिकली नोज में तो बहुत ही कम है, और याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं। उसके बाद हमारे पास एथमोइडल साइनस आता है। एथमोइड बोन में इसके दो पोर्शंस हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर पोर्शन 2 से 8 सेल से बना है, जबकि पोस्टीरियर पोर्शन 1 से 8 सेल से बना है। बाकी सारा क्या है कि ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई एंटीरियर वाले में एंटीरियर एथमोइडल आर्टरी, वेन्स, नर्व्स होंगी। पोस्टीरियर वाले में पोस्टीरियर एथमोइडल आर्टरीज, वेन्स और नर्व्स होंगी। सिर्फ हमारे पास जो है वो लिम्फ नोड्स का फर्क है, वो क्या कि एंटीरियर एथमोइडल साइनस को सबमेंडिबुलर लिम्फ नोड्स ड्रेन कर रहे होते हैं, जबकि पोस्टीरियर वाले को रेट्रोफेरेंजियल। एंड लास्ट छोटा सा क्वेश्चन एक पूछ लिया जाता है स्टाइलॉइड अपरेटस के बारे में। तो स्टाइलॉइड अपरेटस इज बेसिकली कंसिस्ट ऑफ स्टाइलॉइड प्रोसेस एंड द स्ट्रक्चर्स अटैच्ड टू इट। स्टाइलॉइड प्रोसेस का हमें पता है, स्ट्रक्चर्स क्या हैं, उसमें 3 मसल्स हैं और 2 लिगामेंट्स हैं। मसल्स कौन से, स्टाइलोहायोइड मसल, स्टाइलोफेरेंजियस मसल और स्टाइलोग्लॉसस मसल, जबकि लिगामेंट्स में हमारे पास स्टाइलोहायोइड और स्टाइलोमैंडिबुलर। ठीक है, ये लिगामेंट्स हो गए। दैट्स ऑल अबाउट हेड के अंदर से हमारा नोज वाला पोर्शन, विच इज़ बेसिकली अ समरी ऑफ केरम। तो अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगे हों, जो कि अपने मेरे पर्सनल नोट्स हैं, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर रिव्यू दे सकते हैं एंड अप्रिशिएट कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।